So दोस्तों, फाइनली द स्टेज इज सेट फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। मोस्टली हम यही चार टीम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेन वर्सेस फ्रांस एंड इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। इस वीडियो में हम इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना की बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मैच में क्या हो सकता है, कौन सी टीम बेटर है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्या इंग्लैंड अर्जेंटीना को वन साइडेड हराएगी, क्या अर्जेंटीना की डिफेंस इंग्लैंड को झेल नहीं पाएगी, क्या अर्जेंटीना का अटैक इंग्लैंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखते हैं इस वीडियो में। ऐसे बहुत बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में, अर्जेंटीना की मिड की बात की जा रही है, अर्जेंटीना की डिफेंस की बात करी जा रही है, इंग्लैंड के अटैक की बात की जा रही है कि अगर इंग्लैंड काउंटर अटैक करता है तो अर्जेंटीना के पास कोई चांस ही नहीं है डिफेंस करने का, क्योंकि अर्जेंटीना का डिफेंस फॉर्मेशन ही अलग हो जाता है। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना काफ़ी उथल पुथल वाला मैच होने वाला है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि काफ़ी साइलेंट राइवलरी चल रही है इन दोनों के बीच। मेसी ने आज तक इंग्लैंड को कभी फेस नहीं किया है, वेराज इंग्लैंड नॉकआउट्स में हमेशा चोक कर जाती है। तो मेरे हिसाब से मेंटली तो ये बहुत ही इक्वल गेम है। अर्जेंटीना जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में खेलते आ रही है बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैच के दौरान अगर उन पर कोई काउंटर अटैक पड़ता है तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है कि उनकी डिफेंस लाइन ही हिल जाती है। जिस फॉर्मेशन से वो शुरू करते हैं उस फॉर्मेशन पे वो ख़त्म तो नहीं करते हैं। डिफेंस भी उनकी अटैक करने लग जाती है, जो कि कई चीज़ों में सही भी है, कई चीज़ों में तो बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसे खेल रहे हैं कि अगर आप बॉल लेके खेल रहे हैं और बॉल लेके अगर आप अटैक करना चाह रहे हैं और आपकी जो डिफेंस है वो भी आपका साथ दे रही है उस अटैक में, देन इट्स फाइन। बट जैसे ही अगर आपसे बॉल छूटती है तो आपका क्या टेक है उस पर, वो अर्जेंटीना डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। जो अर्जेंटीना के मैनेजर हैं स्केलोनी, उनको कुछ ना कुछ टैक्टिकल चेंज तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो अर्जेंटीना काफ़ी फंस सकती है इंग्लैंड के अगेंस्ट। रही बात इंग्लैंड की अगर हम डिटेल में बात करें तो इंग्लैंड अभी मिड सेक्शन में बहुत स्ट्रांग चल रही है। जूड बेलिंगम, गॉर्डन, सका भले सेकेंड हाफ में आते हैं क्योंकि यही उनके तरीके हैं। सका के पहले मैडुएके खेलते हैं, मैडुएके काफ़ी सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन सका आके एक मैच में एसेंस ही भर देते हैं, क्योंकि सका का काम ही यही है कि विंग पे भागना है, कटबैक करके पीछे पास देना है। और उनका जो ट्रिमेंडस स्ट्राइकर है हैरी केन, वो अभी इतने फैंटेबुलस फॉर्म में चल रहा है कि उसको एक पैर से बैलेंस बना के दूसरे पैर से उसको बस गोल मारना होता है। तो यही एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है इंग्लैंड की कि ये जो चार प्लेयर्स हैं, ये चार प्लेयर्स कुछ ना कुछ कमाल दिखाएं अर्जेंटीना के अगेंस्ट। जूड बेलिंगम को अगर हम देखें, पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अपना अच्छे से फॉर्म वापस लेके आया है और गोल्स इतने प्यारे मारे हैं। जब जब उनको स्पेस मिली है उन्होंने स्पेस बनाई भी है, उन्होंने उस स्पेस को कन्वर्ट भी किया है गोल्स में। अर्जेंटीना की डिफेंस वैसे ही बहुत वीक है और उनके सामने इंग्लैंड जैसी स्क्वाड आने वाली है। किसको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, कौन ऐसा प्लेयर होगा जो आउट परफॉर्म ही कर देगा अर्जेंटीना के अगेंस्ट। तो आप मुझे इस चीज़ की राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है। अर्जेंटीना की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो सबसे अच्छी क्वालिटी तो उनमें एक ही प्लेयर की है, लायनल मेसी। वो एकमात्र प्लेयर हैं जो अभी पूरी टीम को सर पे कंधे पे बैठा के आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो असिस्ट के मामले हो, चाहे वो गोल स्कोरिंग के मामले हो, चाहे वो पासेस बनाने के मामले हो, पेनिट्रेशन के मामले हो, हर चीज़ मेसी के थ्रू ही हो रही है। चलिए जूलियन एल्वारेस की बात करते हैं। जूलियन एल्वारेस पिछले कई मैचेस में बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखे। अगर मैं उनका कंपैरिजन 2022 से करूं तो वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। 2022 में तो जूलियन एल्वारेस ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ड्रिबलिंग के साथ साथ पासिंग एंड शूटिंग, उन्होंने गोल्स भी स्कोर किए थे। इस टूर्नामेंट में जूलियन एल्वारेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, एक्सेप्ट लास्ट मैच में जूलियन एल्वारेस ने एक बहुत ही शानदार गोल मारा, एक फिनेस कर्व, और उस गोल की वजह से मुझे ऐसी फीलिंग है कि जूलियन एल्वारेस ने बहुत ही करेक्ट समय पे गोल मारा है, क्योंकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। और ये मेसी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि मेसी अकेले ही टीम को लेके चल रहे हैं, अकेले ही असिस्ट एंड गोल्स मारे जा रहे हैं, वो किसी पे रिलाई नहीं कर पा रहे हैं। कल के मैच में उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि चलिए जूलियन एल्वारेस ने एक गोल मारा, एटलीस्ट जूलियन एल्वारेस पे हम काम कर सकते हैं सेमीफाइनल्स के पहले, एंड मैं सपोर्ट करूंगा, वो भी मुझे सपोर्ट करेगा। अर्जेंटीना की अटैक थोड़ी अच्छी हुई उनकी वजह से। मार्टिनेज की हम बात करें, अगर मार्टिनेज अभी भी मैं तो कहूँगा कि सो रहे हैं, उनको नींद से जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके पास कोई चांसेस आते हैं, बड़े मैचेस में चांसेस बनते हैं,
बड़े मैचेस में प्रेशर में रहती है सामने वाली टीम, तो हमेशा एक आपको एक एज एन अटैकर आपके पास एक बहुत बड़ा चांस आता है। अगर आपने वो चांस मिस किया तो वो आपके ऊपर हॉन्ट करेगा। हम बात कर सकते हैं 2014 में जो गोंजालो हिगुआइन के पास मैनुअल नोयर के अगेंस्ट 1-on-1 चांस आया था और हिगुआइन स्कोर नहीं कर पाए। इसी लॉजिक को मैं इस मैच में भी लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा मैच रहेगा और लोटारो मार्टिनेज एक बड़े प्लेयर हैं, उनके पास मेसी के थ्रू एक बॉल आएगी और अगर उन्होंने वो चीज को कन्वर्ट कर दिया तो सेम एज अल्वारेस उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिड सेक्शन की अगर हम बात करें तो मैक एलिस्टर, एंजो फर्नांडिस और डिपॉल। इसमें मैक एलिस्टर और एंजो फर्नांडिस अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। जिस तरीके से उनका 2022 में फॉर्म था, 2026 में वैसा फॉर्म नहीं है। डिपॉल की थकान दिखती है वेदर की वजह से, एज दिखती है। पिछला गोल जो स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी पड़ा है, डिपॉल के जस्ट बगल से बॉल निकली है, डिपॉल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मेरा यह मानना है कि स्केलोनी को एक क्रूशियल डिसीजन लेना चाहिए कि डिपॉल से उनको शुरू करवाना है कि नहीं। अगर वो डिपॉल से शुरू नहीं करवाते हैं, उसकी जगह निको पास आता है, निको पास अगर खेलते हैं वो मैच और वो अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन मेसी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। मैं स्केलोनी को हमेशा बैक करूंगा। मुझे लगता है कि वो एक इंटेलिजेंट मैनेजर है और वो बिल्कुल एक टैक्टिकल चेंज के साथ सेमीफाइनल्स में आएंगे। इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच उथल पुथल होगा। इसका रीजन ये भी है क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की तरफ से बात करें, इंग्लैंड रिसेंटली अपना यूरो कप का फाइनल हारी है। उसके पहले वर्ल्ड कप 2018 में सेमीफाइनल्स क्रोएशिया के अगेंस्ट हारी है। ये उनके लिए काफी प्रेशराइजिंग मैच रहने वाला है क्योंकि नॉकआउट्स में इंग्लैंड काफी चोक करते हैं डिस्पाइट हैविंग ऑल द लेजेंडरी प्लेयर्स, चाहे वो बहुत पहले के हों चाहे वो अभी के हों। उनकी आदत है कि वो नॉकआउट गेम्स में आके थोड़ा सा ब्लंडर करते हैं। ये एडिशनल प्रेशर उनके सर पे रहेगा ही रहेगा, चाहे आपका अटैकर कितने भी फॉर्म में हो, चाहे आपके मिडफील्डर कितने भी फॉर्म में हो। हैरी केन पिछले वर्ल्ड कप में इतनी क्रूशियल पेनल्टी उन्हें मिली थी फ्रांस के अगेंस्ट और वो हार गए। इवेंचुअली फ्रांस वहां से फाइनल गई। तो इंग्लैंड के पास हमेशा एक ऐसा मौका आता है जो वो हमेशा गंवाते हैं। मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड अगर इन बातों को पीछे रख के ये मैच में उतरेगी तो इंग्लैंड से कोई नहीं जीत सकता। यही एक एड ऑन प्रेशर है उनके ऊपर। टैक्टिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, अटैक उनका बहुत स्ट्रांग है, मिडफील्ड काफी कंट्रोल्ड है, मिडफील्ड काफी सपोर्ट पहुंचा रही है हैरी केन को। हैरी केन को बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए रहती है जो अर्जेंटीना बिल्कुल प्रोवाइड कर देगी। अर्जेंटीना के डिफेंस में मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि अर्जेंटीना थोड़ा बहुत अटैक पे खेलेगी और उस वजह से उनकी डिफेंस खुलेगी और हैरी केन को काफी चांसेस मिलेंगे। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो मैंने एक पैटर्न ये नोट किया है कि अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम में काफी अच्छा खेल रही है। अगर अर्जेंटीना पूरे मैच भर अच्छे से नहीं खेल रही है और अगर वो एक प्रेशर में है, अगर उनपे ऐसा प्रेशर, अगर उनपे गोल कंसीडिंग वाला प्रेशर है, तो वो मैच निकाल रहे हैं। वो अपनी फॉर्मेशंस और टैक्टिक्स इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि 80+ मिनट्स के बाद उनका गेम ही चेंज हो जाता है। मेसी अचानक से पूरे मैच भर थोड़े स्लो पेस रहते हैं, आखिरी कुछ मिनट्स में एकदम फास्ट पेस हो जाती है पूरी अर्जेंटीना के साथ। मेरा ये मानना है कि अर्जेंटीना के पास काफ़ी चांसेस आएंगे क्योंकि इंग्लैंड थोड़े बहुत ब्लंडर करेगी। बड़े मैचेस में ब्लंडर होना बहुत आसान होता है और ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पे बहुत प्रेशर हो। अर्जेंटीना पे तो ओवरऑल इतना प्रेशर है जिसकी कोई हद नहीं कि मैचेस रिग्ड हैं, फीफा ने अर्जेंटीना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस वजह से अर्जेंटीना पे एड ऑन प्रेशर है कि उनको प्रूव करना है कि उन्हें सेमीफाइनल्स बड़ी टीमों के अगेंस्ट निकालना आता है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत टाइम से नॉकआउट स्टेज को पार करके फाइनल्स में नहीं गई है। उनके ऊपर भी एक एडिशनल प्रेशर है। बट द फैक्ट इज अर्जेंटीना कभी भी कोई सेमीफाइनल्स नहीं आ रही है। देखते हैं मैच कैसा जाता है। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, डिसएग्री करते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी हू विंस।